हरीश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। RCIT की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटरनेट का परिचय। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट, जैसे कि सभी हम परिचित हैं इंटरनेट से। वर्तमान समय में इंटरनेट का जो यूज़ हो रहा है उससे सब अवगत हैं, यानी कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, बिना इंटरनेट के वो अधूरा सा लगता है। इंटरनेट के ज़रिए हम कोई भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरनेट का परिचय है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको हम सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इंफॉर्मेशन हाईवे यानी सूचना का सुपरा, जिसके जरिए आप नवीनतम लेटेस्ट वित्तीय समाचार यानी कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो हमें इंटरनेट के ज़रिए हम पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। वैसे तो टीवी और रेडियो में भी हम न्यूज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसका एक टाइम होता है। हर समय कोई न्यूज़ यानी कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उस टाइम हम टीवी के सामने नहीं बैठे हुए हैं तो वो न्यूज़ निकल जाती है। ज़रूरी नहीं है वो न्यूज़ वापस हमें मिले, बट इंटरनेट पर कोई भी न्यूज़ कभी भी जब आपके पास समय हो उसी टाइम हम वो देख सकते हैं। लाइब्रेरी, कैटलॉग ब्राउज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। पॉलिटिकल डिबेट, राजनीतिक बहस, वो भी हम इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग है, फ़ोन है, फैक्स है, ये सब क्या है, इंटरनेट के ज़रिए हम कर सकते हैं। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचना और सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए कि जो इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट को कैसे यूज़ किया जाता है, इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट को जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ नियमों का एक समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये कि मानव निर्मित होता है। स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्ट नेटवर्क शामिल है। ये सारे जो हैं कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर क्या होते हैं? एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं और इनके लिए कुछ एजेंसियाँ, विभिन्न एजेंसियों से संबंधित हो, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनियां, व्यक्ति। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट सर्वर पर मॉडल पर काम करती हैं। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है तो ये क्लाइंट कहलाता है, और वो फाइल भेज रहा है तो वो सर्वर कहलाता है। यानी कि एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। जब हम किसी दूसरे कंप्यूटर से हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो वो दूसरा कंप्यूटर हमें क्या देता है? रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स देने वाला वो कंप्यूटर होता है वो सर्वर होता है, जिसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो होता है क्लाइंट। तो क्लाइंट और सर्वर की कॉम्बिनेशन को हम का यूज़ करके हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या होता है? जिससे हम इंटरनेट की सर्विस लेते हैं, जैसे कि एयरटेल है, आइडिया है, BSNL है, जियो है। ये सब क्या है? एक ISP है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करती हैं, जिनका यूज़ करके जिनको हम पेमेंट करके उनसे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये हमें एक इंटरनेट का सेटअप प्रोवाइड करवाती हैं, इंटरनेट को कनेक्शन करवाते हैं। तो कनेक्शन जब अब हमारे घर में आता है या फिर हमारे मोबाइल में यूज़ करते हैं तो या तो वायर से या फिर बिना वायर यानी कि वायरलेस होता है। तो अब इंटरनेट, तो आप इंटरनेट एक्सेस कर चाहेंगे तो ईमेल भेज सकते हैं। इंटरनेट का यूजेस क्या क्या है? देखो, ईमेल करना है, कोई भी आप ब्राउज़ कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ ब्राउज़ कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। ये सब काम किससे होते हैं? इंटरनेट से। इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आप एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP और एक मॉडेम की आवश्यकता होगी। तो मॉडेम क्या होता है? देखो, ISP बताया मैंने आपको, जिससे जो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और जब इंटरनेट की सर्विस हमने ले ली तो उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है मॉडेम। ये मॉडेम क्या होता है? जो सिग्नल्स अपने पास आते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, और एनालॉग सिग्नल को जब हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, और जब आप कोई फ़ोटो, पिक, टेक्स्ट हम
किसी दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल में हम सेंड कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर में जो सिग्नल होते हैं वो डिजिटल होते हैं, और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद में हम भेजते हैं। तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल में एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये काम होता है मॉडेम का। तो अब डिटेल से पढ़ते हैं आईएसपी को। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे हम इंटरनेट की सेवा को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो होता है आईएसपी। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र के अनुसार भी बताया गया है, इंटरनेट ये अपना कंप्यूटर है, इंटरनेट सेवा प्रदाता ये है, ये इंटरनेट अपने सैटेलाइट से ले रहा है और कंप्यूटर में सिग्नल को भेज रहा है। आईएसपी जो होता है उसके बाद में पढ़ते हैं मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है? जब इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है तो इंटरनेट कनेक्शन अगर आपने डायरेक्ट वायर से ले रखा है या फिर विदाउट वायर है तो अपने पास जो सिग्नल्स आएंगे वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस होती है वो होता है मॉडेम। और मॉडेम दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल मॉडेम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगता है, और एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम जो कि कंप्यूटर के बाहर लगता है। ये देखिए ये इंटरनल मॉडेम है, और इससे पहले जो पहले वाले पेज पे था वो, और ये वाला एक्सटर्नल मॉडेम है। एक होता है राउटर, आजकल राउटर यूज ले रहे हैं जिससे हम इंटरनेट को क्या करते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर में शेयर भी कर सकते हैं और वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई भी चला सकते हैं। तो एक साथ सारे काम करने वाला राउटर होता है। ये इंटरनल मॉडेम है जो कंप्यूटर के अंदर लगता है, ये एक्सटर्नल मॉडेम है। एक होता है पीसी कार्ड मॉडेम जो कि कंप्यूटर के अंदर, आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट चलता है बट उसमें तो मॉडेम नहीं होता, बट एक आईसी होती है जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ की जा सकती है और अलग से कंप्यूटर में भी यूज़ की जा सकती है। इसको बोलते हैं पीसी कार्ड मॉडेम। ये एक आईसी की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। अब इंटरनेट के कनेक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी की ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्तियों और संगठनों को कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करने और सक्षम बनाती है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद उपयोगकर्ता इंटरनेट सेवा जैसे ईमेल को एक्सेस कर सकता है। देखो इंटरनेट के कनेक्टिविटी के प्रकार डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड। तो डायल अप कनेक्शन है ये पुराने टाइम में चलता था, तो उसमें डायरेक्ट टेलीफोन की लाइन अपने घर तक आती थी और वो मॉडेम में कनेक्ट होती थी। जैसे हम टेलीफोन को डायल करते हैं उसी डायल करके हम इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट करते थे कंप्यूटर में। उसके बाद में आ गया ब्रॉडबैंड जो कि डायल अप कनेक्शन की स्पीड से बहुत ज़्यादा अधिक गुणवत्ता और अच्छी स्पीड वाला कनेक्शन होता है ब्रॉडबैंड। ये डायरेक्ट ब्रॉडबैंड के अंदर 2 Mbps से लेके हम 10 Mbps 50 Mbps तक की स्पीड को हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो डायल अप कनेक्शन से बहुत ज़्यादा होती है। एक होता है वाईफाई सिग्नल। तो वाईफाई सिग्नल क्या होता है? वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम है। ये बिना वायर यानी बिना तारों के हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट वगैरह का यूज़ करते हैं। एक एक्सेस पॉइंट की जो रेंज होती है वो लगभग 20 से 66 फीट यानी 20 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी डिवाइस को वाईफाई सिग्नल के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रेडियो तरंगे होते हैं, जो कि रेडियो तरंगों का एक ब्लॉक होता है, और रेडियो तरंगों से हम क्या करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल को उससे कनेक्ट कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट के द्वारा और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाईफाई है। एक होता है DSL, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। इसके अंदर क्या होता है, सेवा एक ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करके या फिर डायल अप कनेक्शन जो होता है उससे तेज़ स्पीड वाली ये DSL कनेक्शन होता है। इसके घर बैठे आप लैंडलाइन होने की आवश्यकता नहीं है, डायल अप के विपरीत ये एक सेटअप होने के बाद कनेक्टेड करता है, तो अपने फ़ोन लाइन का इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी फ़ोन लाइन का यूज़ करके भी DSL को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना केबल। देखो केबल कितनी होती हैं? केबल 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसके अंदर क्या होता है कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन यानी कि रबड़ लगा होता है, फिर जिग जैग कंडीशन में उनको हम क्या करके रखते हैं, मेल के रखते हैं। और उसके बाद में जो एक टीवी होता है, टीवी की जो कनेक्शन वो होती है कोएक्सियल केबल,
कोएक्सियल केबल की जो रेंज होती है वो 100 मीटर तक हो सकती है। एक जो केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि वर्तमान समय में अच्छी स्पीड के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। जैसे कि सैटेलाइट्स जो होते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू हम टीवी कनेक्शन, जैसे डिश टीवी वगैरह हैं, उनको हम सैटेलाइट से कनेक्ट करके रखते हैं। वैसे ही देखा होगा आपने एटीएम के ऊपर भी एक छतरीनुमा एक लगे रहता है, उसके वो क्या करता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करके रखते हैं उसको। वहाँ से भी आप बिना वायर के यानी कि वाईफाई सिग्नल से कनेक्ट करके उनको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोबाइल। मोबाइल के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, 3G 4G सेवा का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करके। एक होता है इंटरनेट, ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रानेट, सॉरी इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? ये इंटरनेट तो होता है सब कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, बट इंट्रानेट होता है एक प्राइवेट नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो है कि प्राइवेट होता है उसको हम इंट्रानेट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी बैंक होता है, वो कोई इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट नहीं होता, उसके लिए एक अलग पर्सनल इंटरनेट होता है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रानेट। कोई बाहर का व्यक्ति उसको यूज़ ही नहीं कर सकता। ये देखिए इंटरनेट का यूज़ करके हमने इसको यहाँ पे एक चित्र। नेक्स्ट टॉपिक अपना इंटरनेट बनाम इंट्रानेट। तो इंट्रानेट और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड है, यानी कि www, और इंट्रानेट के एक कंपनी का निजी प्राइवेट इंटरनेट है। जो मेन डिफरेंस है स्टूडेंट यही है, जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों TCP/IP प्रोटोकॉल के उपयोग में लेते हैं। इनका जो प्रोटोकॉल होता है वो दोनों का सेम होता है, यानी कि TCP/IP। ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड मानक का इस्तेमाल भी करते हैं, दोनों यूज़ भी करते हैं, दोनों एक ही स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है। दोनों में मुख्य फ़र्क है कि इंट्रानेट का यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों जैसे कंप्यूटर फायरवॉल के कारण इंटरनेट यूज़र इंट्रानेट पर नहीं जा सकता। ठीक है, इंटरनेट के बिना इंटरनेट कनेक्शन बिना नहीं चल सकता। यानी इंटरनेट तो ज़रूरी है, बट इंट्रानेट को ज़रूरी नहीं है। अगर इंट्रानेट आपको ज़रूरत है तो वो अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक अपना एक वेबसाइट को ओपन करना। तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए स्टूडेंट मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए नीचे कुछ ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम है, ये ब्राउज़र ही चल रहा है अपने सामने। यहाँ पे ये न्यू टैब आती है, न्यू टैब में जाके ये जो एड्रेस आता है सबसे ऊपर देखो, ये यहाँ पे माउस का ये कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर हम कोई भी एक क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। तो वो एड्रेस जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.bsrajboard.edu.in। यहाँ पे दिखा रहा है नो इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे एयरप्लेन मोड पे कर रखा है, तो अब ये कनेक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी URL लिखेंगे, कोई भी एड्रेस लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? ये इंटरनेट का दूसरा नाम है www। ये क्या करता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है जो डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्स के URL को पहचाना जाता है। डॉक्यूमेंट एक वेब रिसोर्सेस, यानी कि जिससे जहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी सर्वर से डेटा को एक्सेस करके लेके आते हैं, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, www का यूज़ करते हैं। अब इसकी थ्योरी है, ये आपको पढ़नी है। इससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को भेज सकते हैं, वो इसकी पिक लेकर, उसको अलग से मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट्स क्या होते हैं? तो वेबसाइट्स क्या होती है स्टूडेंट, कि जो भी किसी भी स्कूल की वेबसाइट है, कोई यूनिवर्सिटी की है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर उसकी हम एक वेबसाइट बना के रखते हैं, जिससे कोई भी दुनिया में कहीं से भी हम उस अपने बारे में किसी को बता सकते हैं कि इस स्कूल की स्ट्रेंथ ये है, इस स्कूल का नाम ये है, इसमें ये कोर्सेस अवेलेबल हैं, ये फ़ीस यहाँ की इसकी लगेगी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं दूसरी जगह बैठ के भी पता कर सकता है वेबसाइट के ज़रिए।
तो एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का एक संबंधित संग्रह है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसके साथ एक पेज भी होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं। देखिए कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो उसका एक वेबसाइट का एक होम पेज ओपन होता है, और होम पेज के बाद में उसमें से लिंक जुड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं हाइपर लिंक। जैसे ही हमें कुछ उन पे क्लिक करना होता है दूसरा पेज ओपन हो जाता है, फिर दूसरे पर एक अलग से लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक पेज दूसरे वेब पेज से जुड़े रहते हैं। तो हमें पहला पेज ही ओपन होगा, उसके बाद में हम जो भी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उन पेज को ओपन करते जाएंगे, और वो वेबसाइट पूरी एक जो पूरे वेब पेजों को मिलाकर क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। उस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है और एक डोमेन कोड होता है। उस डोमेन कोड का यूज़ करके और उस एड्रेस का यूज़ करके उस वेबसाइट तक हम जा सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट जो से वेबसाइट है वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो पेजेस होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और उन वेबसाइट को हम जैसे कि डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीए, मोबाइल फ़ोन, एक वेबसाइट को हम कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जा सकता है, जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। यानी कि जो मैन कंप्यूटर है और जिस मैन कंप्यूटर पर वो जो वेब पेज है यानी कि जो वेबसाइट है वो अपनी है मौजूद है, तो उसको हम होस्ट बोलेंगे, और उससे जुड़ने वाले जितने भी कंप्यूटर हैं वो होंगे गेस्ट, और उनको दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए हम एक सर्वर यूज़ करते हैं, और उन सर्वर को उनके लिए हमें एक सर्वर जैसे कि HTTP सर्वर भी कहा जाता है, उस सर्वर का हम देखिए स्टूडेंट वेबसाइट जो होती हैं, जैसे हम बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट की दो श्रेणियों में हम उनको विभाजित करते हैं। एक तो स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। जो स्टैटिक वेबसाइट है उनकी जानकारी स्थिर होती है कि जैसे कि आपने एक बार वेबसाइट को बना दिया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वही की वही रहेगी, है ना। और जो डायनेमिक होती हैं उनके अंदर जो सूचनाएँ होती हैं वो हम चेंज करते रहते हैं। जैसे स्कूल की डेटा हैं, अब स्कूल की कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमें चेंज ही नहीं करनी, कभी भी स्कूल का नाम वगैरह है सब, और स्टूडेंट है, क्लास के स्टूडेंट है, वो हर साल चेंज होते रहते हैं, तो उस तरह की जो सूचना है वो हमें रोज़ चेंज करनी पड़ती हैं, तो वो होती है डायनेमिक वेबसाइट। और ऐसी वेबसाइट जिनकी जो जानकारी हैं वो कभी चेंज नहीं करते, वो होती हैं स्टैटिक। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस हम टाइप करते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है www, तो ये जो होता है, ये देखो HTTP तो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है सब डोमेन, सब डोमेन आपका www वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है डोमेन नेम, जो गूगल है, यानी कि किसी भी वेबसाइट का एक जो नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। और इसके बाद का जो पार्ट होता है यानी कि .com लिखा हुआ है, तो .com क्या होता है यहाँ पर, ये होता है टॉप लेवल डोमेन। और इसके बाद का जो कोई भी एक फोल्डर या फाइल होती है, उसका जो पाथ होता है जहाँ से हम वेबसाइट जो बनी हुई है वो एक्सेस करते हैं, तो ये आगे क्या होता है, इसका पाथ होता है। तो ये होता है आपका प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम, और फिर है टॉप लेवल डोमेन, और फिर है आपका फाइल पाथ। तो ये पूरी एक पूरा जो मिलके बनता है, इसका नाम है URL। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो सब टॉप लेवल डोमेन है जो .com है, वो यहाँ पे देखिए कुछ और भी हैं। .com जो होता है, .com होता है वो व्यापार से संबंधित जो वेबसाइट है उनके आगे लगाया जाता है। EDU यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। GOV यानी कि गवर्नमेंट्स की जो वेबसाइट होती हैं। .net यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड है। ORG यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट कर रही हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके टॉप लेवल डोमेन होते हैं। इनका जो यूजेज है वो इनके कार्य से रिलेटेड जो काम होता है उससे रिलेटेड इनका सर्वर का यूज़ किया जाता है, डोमेन्स का यूज़ किया जाता है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये जो वेबसाइट है ये किससे रिलेटेड वेबसाइट है। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS। ये DNS क्या होता है,
इसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। तो इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनको इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने का एक तरीका होता है। एक तो क्या, उनके नामों का पता लगाने और एड्रेस प्रोटोकॉल का अनुवाद करने का। एक डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं में किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधनों के लिए श्रेणीबद्ध वितरित नामांकन प्रणाली है। डोमेन नेम जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, संख्यात्मक न्यूमेरिकल आईपी पतों को परिवर्तित चेंज करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं डिवाइस के लिए दुनिया भर में होती है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? देखिए, वेब ब्राउज़र वो होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये जो वेब ब्राउज़र इनका यूज़ किया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जैसे ही वेब ब्राउज़र में हम कोई साइट ओपन करते हैं तो वो साइट जो अपने जो कंटेंट होते हैं लोकेट प्राप्त करने प्रदर्शित करने का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई भी वेबसाइट को हम ओपन करेंगे तो वो उस वेबसाइट में क्या है, ये चीज़ कैसे चेक करेंगे? वेब ब्राउज़र क्या करता है, उसको बता देगा हमें कि ये जो चीज़ है, वीडियो है तो वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ऑडियो है तो ऑडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट करता है? वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र का यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन, जो वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट है, उस कंटेंट को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र आपके खूब सारे वेब ब्राउज़र थे, मैंने आपको अभी बताए। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए टॉपिक अपना जो वेब ब्राउज़र होता है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। देखिए ये वेब ब्राउज़र एक ओपन है, मैंने कर रखा है यहाँ पे कुछ वेब ब्राउज़र। देखिए वेब ब्राउज़र है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट ओपन करके रखेंगे तो ये जो बटन होती है ये बैक की होती है, ये फॉरवर्ड की होती है, ये रिफ्रेश की बटन होती है, ठीक है। और जैसे कोई वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी तो यहाँ पे एक होम का बटन भी आएगा, तो उस होम का बटन का यूज़ भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये सारे यूजेज हम कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे ये सब यहाँ पे बताया गया है। बैक फॉरवर्ड बटन है, रिफ्रेश बटन, जब कोई पेज फिर से रीलोड करना हो तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। अगर वो रिफ्रेश उसको वेब पेज में डेटा एक्सेस को रोकना है तो स्टॉप बटन पे कर देंगे। होम बटन हमें मुख्य पृष्ठ पर लेके जाती है। एक एड्रेस बार होता है जिसके अंदर हम उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, यानी कि URL लिखते हैं। एक सर्च इंजन होता है जैसे कि गूगल है, ये क्या करता है, सब कुछ सर्च करके हमें बता देता है। तो वेब ब्राउज़र में हम सर्च इंजन को भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेटस बार होती है जो कि स्टेटस चेक करता रहता है कि अभी हम कितने पेज को ओपन कर रखे हैं और कितने पेज और लोड हो रहे हैं, कितना परसेंटेज हो गया। जूमिंग साइज़ है बटन की, पेज को कितना ज़्यादा बड़ा करना है, कितना ज़्यादा छोटा करना है। व्यू पोर्ट है। ये सब क्या होते हैं, एक वेब ब्राउज़र के अंतर्गत की इंटरनल सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पे वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, लोकप्रिय वेब ब्राउज़र हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है या फिर है, तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। एक वेबसाइट को, वेब पेज को ओपन करना, देखिए यहाँ पे वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है, यहाँ पे एड्रेस लिखा जाएगा और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे गूगल यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है HTTP और HTTPS। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे HTTP और यहाँ पे एक S लगा हुआ है। S का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी। यानी कि जो HTTPS जिस प्रोटोकॉल के आगे लगा रहता है उस प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट जो होती है ओपन होती है वो एक सिक्योरिटी के साथ में ओपन होती है। बाकी HTTP वाले जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती। हाँ, तो स्टूडेंट HTTP और HTTP को बताया कि जो एक तो क्या होता है सुरक्षित होती है, एक असुरक्षित प्रणाली है, एक प्रोटोकॉल है। देखिए हाइपर टेक्स्ट एक संचरित सेल्फ क्रिएट टेक्स्ट होता है जो तार्किक लिंक यानी हाइपर लिंक का उपयोग करता है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अब बुक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ये क्या होता है, एक टेक्स्ट बुक है। और इस टेक्स्ट बुक जो कि हमने इंटरनेट से इसको यूज़ किया है तो वो एक यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है learn.myrkcl.com। तो ये क्या है, एक हाइपर लिंक, यानी एक हाइपर लिंक यानी कि एड्रेस है URL का यूज़ करते हुए।
तो ये क्या करता है कि जब भी कोई भी हमें नई वेबसाइट ओपन करनी है तो यहाँ पर एक हाइपर लिंक का यूज़ करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो न्यू वेबसाइट ओपन हो जाती है, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाइपर लिंक में पेज भी स्टोर कर सकते हैं और एक नई वेबसाइट को भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब सर्च करना। जैसे कि कोई वेबसाइट हमें पता नहीं होता तो गूगल पे जाके हम उसको क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। जैसे उसे वेबसाइट है वो पता लग जाएगा, उसको ओपन करके हम चेक कर सकते हैं। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, गूगल है, ठीक है, गूगल है, बिंग है, सिप्पी है, याहू है, ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन है। सर्च इंजन का यूज़ करके हम कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स हम लिखेंगे और वो सारे अपने जो स्क्रीन है वहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है एक सर्च इंजन, जैसे कि वेब क्रॉलिंग, इंडेक्स और सर्चिंग। ये क्या है देखिए, एक वेब क्राउलर क्या होता है। वेब क्राउलर वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज़ करता है। यानी क्राउल का मतलब कोई भी चीज़ हम जब सर्च करते हैं तो उससे संबंधित जो भी चीज़ है वो हमें एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने उपस्थित हो और हमें दिखाई दे और उसका हम यूज़ कर सकें। इंडेक्स भी जैसे कि बुक के अंदर एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स का यूज़ करके कोई भी उससे रिलेटेड टॉपिक है उसको हम ईजिली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन की बात कर रहे थे, जैसे कि गूगल सर्च है तो गूगल पे जाके हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में है तो ये जो यहाँ पे देखिए गूगल, बिंग, याहू, ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन है। इसकी पूरी थ्योरी को आपको रीड करना है। सर्च इंजन के साथ कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे विकीपीडिया है। आप विकीपीडिया की वेबसाइट को ओपन करेंगे और कुछ भी सर्च करना हो तो आप विकीपीडिया पे जाएं, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल को बनाना। तो ईमेल को किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको किस तरीके से अपने एक न्यू मेल ईआईडी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ, इंटरनेट को। ईमेल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जिस पे हम क्या कर सकते हैं। ये कब हुई थी, आमतौर पर 1993 से ईमेल कहा जाता है इसको। पहले इसको बोलते थे एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म, यानी किसी भी मैसेज को एक डिजिटल फॉर्म में लिखकर हम किसी दूसरी जगह भेज देते हैं और इंटरनेट का यूज़ करके कुछ ही सेकंड के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड से भी कम टाइम में वो दूसरी जगह फॉरवर्ड हो जाती है, वहाँ से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सूचना को। तो ईमेल का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस के सिंबल के पहले भाग को लोकल पार्ट मेल बॉक्स का नाम होता है, अक्सर यूज़र और प्राप्तकर्ता का नाम होता है जैसे जसमित, और एड्रेस सिंबल के बाद का जो भाग होता है उसको डोमेन का नाम, मेल बॉक्स के प्रबंध संबंधित कार्य का नाम होता है। यानी कि पहले वाला तो आपका लोकल पार्ट होता है और दूसरा होता है आपका डोमेन। ठीक है, ईमेल को एक्सेस करना, किस तरीके से ईमेल पे ईमेल आईडी बनाई जाती है, उस पर किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक ईमेल आईडी ओपन की हुई है और यहाँ पे जो कंपोज का बटन है इस पे जाके हम किसी को भी मेल कर सकते हैं। देखिए यह आएगा रिसिप्टेंट, जिसको हमें मेल भेजनी है। यहाँ पे कोई भी मेल हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे साई यूरोप RKCL है, तो इस पर मेल करनी है तो इस पर मेल आईडी है, तो वो मेल आईडी को हम यूज़ कर सकते हैं। पहले से एक बार यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली दोबारा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो साई RKCL@gmail.com है, इस मेल का मैं यूज़ करके यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी संदेश यानी कि मैसेज टाइप कर सकते हैं, और ये जो साइन है इस पर कुछ भी आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए ये जो साइन है यहाँ पे अटैच फाइल, कोई भी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, उससे संबंधित फाइल को यहाँ से अटैच करके हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए आगे आ गया CC और BCC। CC क्या होता है, कार्बन कॉपी, यानी यही मेल आपको किसी दूसरे को करनी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CC ओपन हो जाएगा। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर और एक कॉपी आप कहीं भेजनी है तो आप यहाँ पर उसका एड्रेस से जोड़ सकते हैं।
तो ये कुछ थी मेल भेजने का तरीका। और अब मेल को बनाने का और किस तरीके से, देखिए मेल आपको बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल के अकाउंट पे जाएं। मैं आपको जीमेल अकाउंट बनाना बता देता हूँ। जीमेल का अकाउंट खोलेंगे और गूगल का अकाउंट ओपन करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर जो पहले से बना उसको साइन आउट कर देंगे या फिर ऐड अनदर अकाउंट करेंगे। देखिए ऐड अकाउंट, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है और अपने मोबाइल नंबर लगाने हैं। तो जैसे मोबाइल नंबर लगाएंगे उस पर एक OTP नंबर आएगा। OTP को यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे और इसके बाद में वो अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जीमेल पे अकाउंट। देखिए एक फॉर्म है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे आप कोई भी एक ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर वो पहले से यूज़ नहीं होगा तो वो आपकी मेल ID बन जाएगी, अदरवाइज़ आपको दूसरा यूज़ करना है। यहाँ पे पासवर्ड ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, मोबाइल नंबर पूछेगा और OTP नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेल ID को क्रिएट कर सकते हैं, नई मेल ID को बना सकते हैं। तो इसके बाद में स्टूडेंट ईमेल को भेजना, तो भेजने का मैंने आपको बता ही दिया है। कंपोज पे जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसको सेंड कर सकते हैं। मेल को लिखना, तो मेल को लिखना भी यही कि जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये जो ब्लैंक पेज है, मैंने लास्ट का जो यहाँ पे सेट कर रखा है मेरा नाम वगैरह, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करके आप भेज सकते हैं। तो CC का BCC का मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया है, जो फुल फॉर्म है ये। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रीड करनी है, पढ़नी है अच्छे से। विषय क्षेत्र यानी कि सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, मैसेज क्षेत्र, ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका विषय, यानी कि सब विषय तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उससे संबंधित क्या आपको टाइप करना वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये ईमेल लिखेंगे अपना मैसेज टाइप करके। ठीक है, ईमेल को लिखना है, ईमेल किस तरीके से लिखेंगे पूरा यहाँ पे जो मैंने बताया वही तरीका यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, BCC क्या होता है और CC क्या है, इनको थोड़ा सा एक बार डिटेल से आप पढ़ लेंगे। बाकी मैंने इसको बता दिया है इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है। कंपोज करना, अटैच करना, अपलोड करना, ओपन करना, ये सारे चीज़ आपको आने चाहिए। ठीक है, अटैचमेंट की सीमा होती है 25 MB से डेटा यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा जाना तो आपको गूगल ड्राइव लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, उसका यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कंपोज है तो कंपोज का मतलब मेल यहाँ से करेंगे, यहाँ एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। और नीचे मैंने आपको बताया था ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हैं और फिर एड्रेस लगा के उसको सेंड करते हैं। सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। राजस्थान सरकार की राज्य पोर्टल की www.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर आप किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी फॉर्म देख सकते हैं और कोई भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको फिल कर सकते हैं। राजस्थान राज्य पोर्टल की जो इंटरफेस होगा वो इस तरीके का होगा। फिर है आवेदन भरने के लिए RPSC की वेबसाइट। RPSC की वेबसाइट पे जाके आप कोई भी फॉर्म है जिससे वैकेंसीज निकली हैं वो आप भर सकते हो। एक है RT पोर्टल, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हर स्कूल के अंदर क्या एक रूल होता है, 25% जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो फीस है वो गवर्नमेंट देगी, यानी कि बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं 8th क्लास तक। तो उसके फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट है rt.rajasthan.nic.in। तो घर में कोई भी छोटा बच्चा तो उसका फॉर्म ज़रूर लगाएं। जो आसपास स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसमें वो क्या कर सकता है, बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, उसकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट था आपका चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आंसर हैं ये है आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद में जल्दी मैं अपलोड करूँगा चैप्टर नंबर 5
जल्द जल्द इसको पढ़िए, क्योंकि थ्योरी है और थ्योरी को आपको पूरे को पढ़ना है, और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो मेरे को मैसेज करें। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।